अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा सदका आपकी ज़िंदगी के बड़े मुसीबत को दूर कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि सदका देने से सिर्फ आपका माल बढ़ता है बल्कि अल्लाह की रहमत भी नाजिल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सदक़े की अहमियत, इसके फ़ायदे और कैसे सदका आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सदका क्या है, सदक़े का मतलब क्या है। सदका का मतलब है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी चीज़ को देना चाहिए, वो सदका है। चाहे वो पैसा हो सकता है या खाना हो सकता है या किसी की मदद करना सदका हो सकता है, सदका है। इस्लाम में सदका सिर्फ माल देना ही नहीं बल्कि मुस्कुराना भी एक सदका है। किसी को अच्छी बात कहना भी एक सदका है, किसी की मदद करना भी एक सदका है। ये सब चीज़ें सदक़े में काउंट होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सदक़े की अहमियत, इम्पोर्टेंस के बारे में। सदका देने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। जो शख्स को सदका देता है तो अल्लाह इससे खुश होता है। नंबर 1 पे है गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है सदका। सदका देना गुनाहों को मिटा देता है, जैसा पानी आग को बुझा देता है। और नंबर 2 पर आता है सदका मुसीबत को दूर करता है। सदका बला और मुसीबत को टाल देता है। 3rd नंबर पर आता है रिज़्क़ में बरकत होती है सदका देने से। अक्सर लोग सोचते हैं कि सदका देने से माल कम हो जाता है, लेकिन असल में अल्लाह उसके रिज़्क़ को बढ़ा देता है। अब हम जानेंगे कि सदक़े के फ़ायदे क्या हैं। सदका देने से दिल को सुकून मिलता है। सदका देने से गरीबों की मदद होती है। सोसाइटी में मोहब्बत बढ़ती है और सदका देने से क़यामत के दिन हमें साया मिलेगा। अब हम जानेंगे कि हदीस की रोशनी में सदक़े के क्या फ़ायदे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। एक और हदीस में आता है कि सदका मुसीबत को टालता है। सदका देने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। गरीबों को खाना देना भी एक सदका है, या फिर मस्जिद में मदद करना भी एक सदका है। किसी को पानी पिलाना भी एक सदका है, और इल्म हासिल करना भी एक सदका है, या फिर स्कूल की फ़ीस भरना कोई बच्चे की, ये भी एक सदक़े में काउंट होता है। और कोई अगर परेशान हाल हो तो उसकी मुश्किल आसान करना भी ये सदक़े के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। आज की इम्पोर्टेंस बात, सदका देते वक्त नीयत साफ़ होनी चाहिए। सिर्फ़ अल्लाह के लिए सदका देना चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए। सोचिए, अगर आपका सदका दिया हुआ सदका किसी भी भूखे को खाना दे और किसी प्यासे को पानी दे या किसी की ज़िंदगी आसान कर दे, तो अल्लाह के नज़दीक इसका कितना बड़ा अजर होगा। दोस्तों, सदका एक ऐसी इबादत है जो आपको अल्लाह के करीब करती है।
आपकी मुश्किलों को दूर करती है और आपकी ज़िंदगी में बरकत लाती है। आज ही हम नियत करें कि रोज़ाना छोटा या बड़ा सदका ज़रूर देंगे, इंशाअल्लाह, आमीन। सदका इस्लाम में एक अहम इबादत है जो इंसान के गुनाहों को मिटा देता है और अल्लाह की रहमत हासिल करने का ज़रिया बनती है। सोचिए, एक भूखा इंसान, एक प्यासा बच्चा और एक छोटा सा सदका किसी को भी पहुंचा आपकी तरफ से, आपका दिया हुआ सिर्फ 10 रुपया किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है, तो ये कितनी बड़ी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं, फिर भी डरते हैं कि कहीं हमारे पैसे कम ना हो जाए, या किसी को खाना देने से हमारा खाना कम हो जाएगा। याद रखें, जो अल्लाह के लिए सदका देता है वो कभी ज़ाया नहीं होता। सदका सिर्फ पैसा देना ही नहीं, एक मुस्कुराहट भी किसी के लिए सदका बन सकता है। किसी की मदद करना भी एक सदका है। हज़रत अली ने फरमाया है कि जिस दिन का आगाज़ तुम सदका से करते हो तो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आपके दिन की शुरुआत अगर सदक़े हो और अगर आप दुआ करें तो आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। आपके हालात चाहे कैसे भी हों, अपने घर में एक सदक़े का बॉक्स बना लें, फिर चाहे उसमें 1 रुपया ही क्यों ना हो, रोज़ाना हस्ब तौफीक सदक़ा बॉक्स में डालते रहें। हर माह के आखिर में वो तुम किसी मुस्तहिक़ को इज़्ज़त के साथ पेश करें, इतनी कुशादगी और इतना सुकून हासिल होगा कि आप हैरान रह जाओगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा सदका देता है और वो थोड़ा सा सदका जब पेश करे तो अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह इसको ऐसे पालता है जिस तरह तुम जानवर को पालते हो। सदक़े की फजीलत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने पाक कमाई से एक खजूर के बराबर भी अगर सदका किया हो तो अल्लाह ताला को उसको दाएं हाथ में ले लेता है और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर इसको खैरात करने वाले के लिए पालता रहता है जिस तरह तुम में से एक बछड़े को पालता है, यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है। यह रावी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया है, सही बुखारी जिल्द अव्वल हदीस नंबर 1336 में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़े की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, सदका देते रहा करें जैसे भी मुमकिन हो। ये सब सदक़े की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना भी एक सदका है। किसी अंधे को रास्ता दिखाना भी एक सदका है। इब्न हिब्बान में है कि बहरे से तेज़ आवाज़ में बात करना भी एक सदका है। गूंगे को इस तरह बताना कि वो समझ सके, वो भी एक तरीक़े का सदका है। कमज़ोर आदमी की मदद करना भी एक सदका है। मुस्लिम हदीस में है कि रास्ते से पत्थर निकालना भी एक सदका है। सदक़े के लिए पुकारने वाले की दौड़कर मदद करना भी एक सदका है। मदद के लिए पुकारने वाले की दौड़कर मदद करना भी एक सदका है। तिरमिज़ी की हदीस में है कि अपने डोल से किसी भाई को पानी देना भी एक तरीक़े का सदका है। तिरमिज़ी की हदीस में है कि भटके हुए शख्स को रास्ता दिखाना भी एक सदका है। मुस्लिम की हदीस में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी एक सदका है। सही मुस्लिम की हदीस में है कि सुभान अल्लाह भी कहना भी एक सदका है। मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।